उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। 10 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा प्लीज आप। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर लेना। फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी जरूर लाइक करिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या था? सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व रेडियोलॉजी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया जाता है? देखिएगा, रेडियोग्राफी आप सभी को पता है कि मेडिकल साइंस में इसका बहुत यूज होता है और स्पेशली मैं कहूंगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका बहुत यूज होता है। और ऐसे ही रेडियोग्राफी की महत्वता को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, या जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो इस रेडियोग्राफी टेक्निक को इस पे जो है अप्लाई किया करते हैं या इस टेक्निक को अच्छे से समझते हैं, इस रेडियोग्राफी टेक्निक को जो समझते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट हम लोग कह रहे हैं। और रेडियोलॉजिस्ट को सम्मान देने के उद्देश्य से भी ये दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 8 नवंबर को, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आप सभी का यकीनन बचपन चाचा चौधरी के सीरियल को देख के ही गुजरा होगा। सहारा टीवी पे आया करता था, मैंने भी बहुत देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता था। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चाचा चौधरी का, साबुन के साथ में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सीरियल था ये, ठीक है। अभी इन्हें रिसेंटली नमामि गंगे परियोजना का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। देखिएगा, नमामि गंगे परियोजना है, ये भारत सरकार के द्वारा साल 2014 के अंदर जो है वो शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यही था उस टाइम पे कि गंगा नदी के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाए। इसके प्रदूषण को रोकने के साथ साथ गंगा नदी का संरक्षण, गंगा नदी का कायाकल्प, गंगा नदी को जो थोड़ा सुधारना, यही इसका उद्देश्य था। यही उद्देश्य अभी भी चल ही रहा है। इसी वजह से नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चाचा चौधरी को। और बेसिकली जो है यही एक उद्देश्य है सिंपल सा कि जो एक फेमस व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा लोगों को कहें तो लोग उनकी बात पे थोड़ा अमल भी करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर का सीधा सा मतलब भी तो यही होता है। आगे बढ़ते हैं तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निगम्बम को चुना गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है ज्ञानेंद्रो, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं मणिपुर के। पूर्वोत्तर भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। सर इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आप याद रखिएगा अहमद साहब थे, ठीक है। इनका पूरा नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। उन पे हालांकि राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दौरान जो है कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप थे, इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। हालांकि बाद में जो चुनाव वगैरह हुए उसमें हॉकी इंडिया की कांग्रेस में निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें चुन लिया गया है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे बढ़ता हूं। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एचडीएफसी बैंक, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस बैंक का जो है मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को। इंपॉर्टेंट है, इनके नाम की घोषणा किसने की है? इसके नाम की घोषणा की है इस बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन, उनके अंडर में ही इनके नामों की ये घोषणा हुई है, ठीक है। और दूसरी बात है, लक्ष्मी नारायण ने रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल से इस पद को ज्वाइन किया है, जहां पे वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पे काम कर रहे थे। और यह नियुक्ति इनसे पहले सीईओ मुनीश मित्तल के इस्तीफे के तकरीबन 4 महीने के बाद में ही हुई है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु राज्य, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये तमिलनाडु राज्य ने सभी श्रेणियों में टोटल 7 अवार्ड जो है वो लिए हैं। और इसका पुरस्कार समारोह है 11 और 12 नवंबर को होगा
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इनकी उपस्थिति में 2 दिवसीय ये समारोह होगा। और ये पुरस्कार तमिलनाडु की तरफ से कौन लेगा सर? तो जो तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी सचिव है जिनका नाम है मनी वासन, वो तमिलनाडु सरकार की तरफ से राष्ट्रीय जल पुरस्कार को जो है ग्रहण करेंगे। अब तमिलनाडु की बात करता हूं तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है और पॉपुलेशन 6.79 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी यानी कि बनारस भी कहते हैं इसका पुराना नाम था, में कितने करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 614 करोड़ रुपए की 30 नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके तहत इन्होंने स्मार्ट सिटी, एक काशी स्मार्ट सिटी है, इसकी भी नींव रखी है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है, और 30 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। वाराणसी जो है इसको घंटियों का शहर कहते हैं, ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है शहर, ये भी बात याद रखिएगा। 10 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? 10 नवंबर को दुनिया भर में केराटोकॉनस डे जो है ये मनाया जाता है। केराटोकॉनस डे जो है ये रिलेटेड टू है आई के। कैसे सर? आई से रिलेटेड का मतलब क्या है? देखो इसमें क्या है कि आंख को बढ़ाना ही इस रोग का नाम कह सकते हो, या कॉर्निया इसमें बहुत पतला हो जाता है और कोन के आकार में जो है उभरने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसी वजह से ही जो है इस रोग का नाम है केराटोकॉनस डे। और इस दिवस का इतना ही उद्देश्य है कि लोगों को इस डे के बारे में थोड़ा अवेयर किया जाए, कैसे इसे बचा जा सकता है, इसीलिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड राज्य के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। जो आपको ब्रिज दिख रहा है यही वो ब्रिज है, और इसे जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला स्थित डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया गया है रिसेंटली, और यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज के निर्माण में सिर्फ प्रताप नगर और टिहरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस ब्रिज को देखने के लिए भी। उत्तराखंड की बात करता हूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, एक राजधानी गैरसैंण है। देहरादून आपको यहां पे मैप में दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि उत्तराखंड जो है इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और यहां पे एक उत्सव भी मनाया जाता है, फूलदेई उत्सव, ठीक है। यह भी बात आप याद कर सकते हैं, फूलदेई उत्सव मनाया जाता है जनवरी फरवरी के महीने के दौरान। तकरीबन फरवरी के महीने में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। यह किस राज्य का जो है तेजपुर लीची है? तो यह पर्टिकुलर राज्य है आसाम का, यानी कि इसका 5वां ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यह इसका रजिस्ट्रेशन है वो 28 अगस्त 2023 तक है जो वैध है। अब सर ये जीआई टैग क्यों देते हैं? क्योंकि अगर तेजपुर लीची को कोई और जगह पे कोई बेचता है तो उससे रोकने के लिए ही ये टैग दिया जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग भौगोलिक संकेत, या इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, उस वस्तु की पहचान के लिए कि ये ओरिजिनल है वास्तव में। दूसरा, उस क्षेत्र पे थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी थोड़ी पहचान बढ़ जाती है। लोग थोड़ा यूं कहिएगा उसका रेट एक फिक्स कर देते हैं, उसे जो भी कामगार वगैरह होते हैं जो इसकी खेती वगैरह करते हैं तो उनको आर्थिक रूप से मदद मिलती है वाया जीआई टैग। असम की राजधानी दिसपुर है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, और शादियों में दुल्हन को 1 तोला, गरीब महिलाओं को या गरीब लड़कियों को 1 तोला सोना देने वाला राज्य भी असम ही है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 7 नवंबर, 6 नवंबर या 5 नवंबर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 9 नवंबर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य है कि लोगों के बीच में कानूनी जागरूकता फैलाना है, ठीक है। और इस दिवस को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। सभी के लिए न्याय देना, फ्री में कानूनी सहायता देना ही इस दिवस का उद्देश्य है, ठीक है। और चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कौन से नंबर के? 41, 43, 46, 48? बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन को। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए।